अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स को। ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर भी 1 है। चैप्टर नंबर 1 का बेटे नाम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का जो नेम है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बेटा इस नेम पे अगर गौर करें तो इसमें दो टॉपिक हैं। एक है नंबर्स का टॉपिक और सेकंड वन है ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नंबर्स को। किसको डिस्कस करेंगे? जब नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर नेक्स्ट उसी के ऑपरेशंस की जानिब मूव करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन ये होगा, व्हाट आर नंबर्स। क्वेश्चन क्या होगा? नंबर्स क्या है? हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करेंगे। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि नंबर्स क्या है तो आपके दिमाग में फौरन क्या आता है? जो दिमाग में आता है वो बताएं। 1 2 3। किसी से भी अगर क्वेश्चन कर ले तो नंबर्स के बारे में हम फौरन उसके जहन में क्या आएगा? 3 4 0 या वट एवर, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, 100 से भी बड़ा कोई भी नंबर जहन में आ सकता है। लेकिन जो स्टार्ट है वो जहन में क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, ये जो हमने अलामतें लिखी है दरअसल 1 2 3 4, यानी कि 1 की इस तरह की अलामत है, 2 की, 3 की, 4 की। अब जो हम कहते हैं कि क्या इसको भी 1 कहा जा सकता है या नहीं, यहां से एक और मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं कि ये मैंने लिखा है 1 और अब मैंने इसका क्वेश्चन ये करना है, इज इट 1? ये मैंने लिखा भी क्या है और क्वेश्चन भी क्या कर रहा हूं। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, अगर यहां पर आप जवाब देती हैं यस, अगर यहां पर जवाब क्या देती हैं? यस, तो आपका जवाब गलत होगा। आपका जवाब क्या होगा? अगर आप जवाब देती हैं नो, अगर जवाब इसका क्या देती हैं? नो, तो जवाब तो ठीक होगा लेकिन मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, वजाहत पूछूंगा, फिर आप बता सकती हैं। जी बेटे, आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं या नहीं? वो तो मैंने समझा ही देना है। आपको इसका नॉलेज है या नहीं है? तो बताएं कि अगर इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं यस तो आपका जवाब गलत है। अगर आप करते हैं नो, जवाब ठीक है लेकिन आपने मुझे समझाना है, बाकी बच्चों को समझाना है कि वो कैसे, आपने नो कहा तो ये कैसे ठीक है। हालांकि मैं आपसे चलिए पूछता हूं, इसको क्या कहते हैं? ये एक है। चले मैं मजीद आसान कर देता हूं। ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, इस हाथ में कितने बोर्ड मार्कर हैं? इस एक में और उस एक में क्या फर्क है? इस एक में कुछ भी फर्क नहीं है। चले मैं आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अवैस। आप इधर आ जाए, इधर कैमरे के सामने आ जाए, यहाँ पर खड़े हो जाए। जी बेटा, आपसे क्वेश्चन है, इस अवैस में और इस अवैस में क्या फर्क है? यही असल
उसका जवाब है। अब समझ आइए आपको? चलो बैठ जाओ, शाबाश बेटा। ये दरअसल 1 है, ये दरअसल क्या है? और ये 1 की अलामत है। जैसे वो बच्चा अवैध था और ये अवैध लिखने की अलामत, साइन। समझ आ रही बात? इसी तरह ये क्या है? 1 और ये उसकी, ये और ये। समझ आ रही बात? अब इसका जवाब, इज इट 1? नो, इट इज साइन ऑफ 1, इट इज। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो जवाब है वो लिखने लगा हूं, इट इज साइन ऑफ 1। ये 1 की अलामत है। ये दरअसल अलामतें हैं, ये 0 की अलामत, ये 1 की, ये 2 3 4 इसी तरह अप टू सो ऑन। आप जानते हैं ये अलामतें किसने बनाई? गेस कर सकते हैं जिस मैथमेटिशियन ने बनाई वो मुसलमान था या नॉन मुस्लिम? शाबाश, हमेशा आप क्रेडिट नॉन मुस्लिम को देना, मुसलमानों को भी भाई क्रेडिट दें। जो नंबर्स की नोटेशन हम यूज करते हैं ये मुसलमानों की बनाई हुई है। किनकी बनाई हुई है? और उस मैथमेटिशियन, उस साइंटिस्ट का नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी। क्या नाम था? अब ये वाली अलामतें हम यूज क्यों करते हैं? ये वाली अलामतें हम यूज क्यों करते हैं बेटा? उसकी रीजन है। जैसे 1 की दरअसल ये वाली नोटेशन थी। जो नोटेशन हम जिस नंबर की यूज करेंगे उसमें उतने एंगल होते हैं, उसमें अब 1 है ना, तो 1 की ये वाली नोटेशन और इसमें एक एंगल बनता है। कितने एंगल बनते हैं? और नेक्स्ट 2 बेटा, 2 की शेप जी नुमा है और इसमें 2 एंगल बनते हैं, एक यहां पर और एक इधर। समझ आ रही है बात? इसके बाद नेक्स्ट ये 3 की अलामत है दरअसल, जिसको अभी तो हमने खूबसूरत बनाने के लिए गोल कर दिया। बेसिक इसकी ये वाला अलामत है। रीजन ये है कि इसके 3 एंगल होते हैं, 1 2 और 3। अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो 4 आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है। उसकी वजह यह है कि इसमें 4 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 4। ये देखें यहां पर 1 2 3 और एक नीचे कितने? 4 5 की दरअसल ये वाली शेप थी। अब देखिए इसमें कितने एंगल बनने चाहिए? 1 2 3 5 किधर बनेगा? अब यहां पर इसको नीचे कर देंगे, ठीक है? ये दरअसल 5 की शेप है, लेकिन हम खूबसूरत बनाने के लिए इसको नहीं लिखते। अगर ना भी लिखें तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इसी तरह 6। अब देखें 6 की इस साइड में कितने एंगल बनने चाहिए? देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट 7। अब 7 में कितने एंगल बनने चाहिए? 7। अब एक तो बेटा नीचे लाइन होगी, एक यहां पर कट किया जाता है। ये कट इसलिए करते हैं ताकि इसके एंगल पूरे हो जाए। अब यहां पर काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वाली नोटेशन इसलिए यूज होती है कि इसमें एंगल्स कितने हैं? 8 की जो शेप है वो 2 तरह की मिलती है। एक शेप थी इस तरह की, इसमें 8 एंगल है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड, या बाज बुक्स के अंदर इस तरह से भी होती हैं। इसमें भी एंगल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 7 एंड 8। समझ आ रही है बात? अब आप गौर करें 1 के अंदर कितने एंगल?
2 के अंदर 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 5, 6, 7। अब हमने 9 के अंदर कितने एंगल बनाने हैं? तो उसकी शक्ल तकरीबन इस तरह से बनेगी। अब इसको देखें गौर से। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, यहाँ पर भी नीचे करके 9। समझ आ रही है बात? अब 0 की नोटेशन ये है, तो इसमें देयर इज नो एंगल। 0 के अंदर कोई भी एंगल नहीं है। तो बेटा दरअसल ये नोटेशन यूज इसलिए की गई, पुराने वक्तों में, पहले वक्तों में हर ज़माने के लोगों ने अपनी अपनी नोटेशंस बना ली, अपनी अपनी अलामतें बना ली। तो मसला ये होता था, जब एक इलाके के लोग किसी दूसरे इलाके में हिजरत करते थे तो इनकी बनाई हुई अलामतें दूसरे इलाके वालों को समझ नहीं आती थी। फिर वहाँ पे इसका सोल्यूशन ये उन्होंने निकाला कि हम ऐसा करते हैं, हम एक ही तरह की नोटेशन बना लेते हैं जो पूरी दुनिया में या जो जितने भी लोग रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में सारे वही यूज़ करें, हर कोई अपनी अपनी अलामत को यूज़ ना करे। तो उसका हल ये निकाला कि भाई अपनी अपनी अलामतें ले आए और डिबेट करें, उनकी खसूसियात बताएं, जिसको सारे एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो काबिल कबूल होंगी। तो ये मुसलमान मैथमेटिशियंस मोहम्मद बिन मूसा अल खाज़मी थे जिन्होंने ये वाली नोटेशन सी, और उन्होंने रीज़न बताई कि भी 1 के लिए हम ये नोटेशन, 2, 3, 4 इसी तरह नंबर्स के लिए ये वाली नोटेशंस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इनके अंदर उतने एंगल्स हैं। अगर 1 की नोटेशन है तो उसके अंदर एक एंगल है, 2 की नोटेशन है तो उसके अंदर 3 की, 3, 4 की। तो सभी लोग इस बात पर क्या हो गए? रजामंद हो गए। तो सब ने ये वाली अलामतें यूज़ कर ली। आपको बात समझ आ गई है? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स की समझ आ रही है आपको कि नंबर्स ये वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नंबर्स को हम यूज़ किधर करते हैं, नंबर का यूज़ कहाँ पर है। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर किसका यूज़ होता है? नंबर्स का यूज़ होता है। अब मैं इसका सॉल्यूशन जवाब लिख दूँ। जवाब इसका क्या बनेगा? नंबर्स आर नोटेशंस। नंबर्स दरअसल क्या है? अलामतें। समझ आ रही है बात? और इसको यूज़ किस लिए करते हैं? मैं आपसे कहता हूँ, आप बताएं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे। काउंट किन की मदद से करेंगे? तो पहला यूज़ इसका पता चल गया कि नंबर्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं? किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। हाँ, इस वर्ड दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए? जितने भी साल हुए हैं, हज़ारों साल गुजर चुके हैं। बताएं कि किसकी मदद से? नंबर्स की मदद से। किसकी मदद से बनाएंगे? आप कौन सी क्लास में हैं? 8 क्या है? नंबर है। 8 क्या है? आप कितने बहन भाई हैं? किसकी मदद से बनाएंगे? नंबर्स की मदद से बताएंगे। तो ये नंबर्स का यूज है। तो अब बेटा देखिए, नंबर जैसे आपने मुझे पहले लिखवाए 0, 1, 2, 3, 5, 6 अप टू ऑल, इसी तरह नंबर आगे चलते रहेंगे। अब इन नंबर्स को समझने के लिए इनकी कैटेगरी कर दी जाती है, इनकी क्लासेस, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। उसकी मिसाल ये समझ लें, जैसे अगर किसी भी स्कूल के अंदर कोई न्यू अगर स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स दाखिल हो रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे पीजी, नर्सरी, प्रेप, वो बच्चे इकट्ठे ही एक क्लास में एक रूम में बैठे हैं। मिसाल के तौर पे उस स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं और पीजी, नर्सरी, प्रेप के बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए उस स्कूल में नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ जाए और पीजी क्लास के ही बच्चे तकरीबन 25 या 30 के करीब चले गए, तो क्या करेंगे? पीजी का सेक्शन क्या कर देंगे? और इसी तरह अगर प्रेप के बच्चे आ जाते हैं, मजीद बढ़ जाते हैं, तो प्रेप का सेक्शन और फिर नर्सरी का सेक्शन।
अब उसे समझना आसान होगा। अगर ये सारे बच्चे इकट्ठे बिठा देते हैं तो उसको समझने के लिए मुश्किल होगी कि कौन सा बच्चा पीजी का है, कौन सा नर्सरी का और कौन सा प्रेप का। तो अगर उनको अलग अलग कर देते हैं तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी तरह हम इन तमाम नंबर्स की मुख्तलिफ सेट्स के अंदर कैटेगरी कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ताकि ये हमें समझने में आसानी हो। अब इनकी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, इनकी मदद से बनाने हैं सेट। क्या बनाने हैं? सेट। अब सेट्स कैसे बनाने हैं? तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझे बताएं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके लिए काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग अगर आप करती हैं तो काउंटिंग किधर से शुरू होती है? या जीरो से? काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। काउंटिंग हमेशा किधर से शुरू होती है? अगर आपने काउंट करना है कि आप कितने स्टूडेंट्स हैं तो किधर से शुरू करेंगे? इसकी हम इसी तरह कैटेगरी कर देते हैं, 1 से शुरू करते हैं और सेट बनाते हैं। अब सेट कैसे बनाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का। किसका यूज करते हैं? इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोल रहे हैं? अब बेटा 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 3, 4, 5। अब देखिए सारे नंबर तो नहीं हम लिख सकते, फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि आगे डॉट लगा देते हैं, 3 या 4 डॉट आप लगा सकते हैं और ब्रैकेट क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। अब नंबर्स की मदद से हमने एक सेट बना दिया। अब इस सेट का हमने नाम रखना है। क्या करना है? किधर से शुरू किया है? 0 से शुरू क्यों नहीं किया आपने? 0 से शुरू क्यों नहीं किया? ये कुदरत है। कुदरत बेटा और चीज होती है। आपके दिमाग के अंदर जो काउंटिंग के लिए नंबर आया वो कौन सा आया? इसको कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे हमारे जहन में जो बात आई वो क्या थी? हाँ, इसको आप कुदरत से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुदरती तौर पर चीज़ें पैदा होती हैं, जिस तरह सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं, अल्लाह ताला इंसानों को बनाता है। ये किसके कारनामे हैं? यानी कि जो चीज़ जहन में हमारे आई आपने उसको भी किससे तशबीह दे दी? कुदरत से। चले उधर से इसका नाम बन जाएगा, उसी तरह से इसका नाम रखेंगे कुदरती आदात का सेट। क्या नाम होगा? ये मैंने आपकी वजह से नाम रखा है, कुदरती आदात। अब इसकी इंग्लिश बेटा होगी नेचुरल। शाबाश। और बेटा नेचुरल का फर्स्ट लेटर कौन सा है? तो फिर इस सेट को जाहिर किससे करेंगे, डिनोट किससे करेंगे? ये बात जी, इसका नाम नेचुरल, तो इसका फर्स्ट लेटर एन। इस सेट को जाहिर किससे करेंगे? अब देखें ये सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, इसमें से हमने कैटेगरी बनाने शुरू की तो किधर से कर दी? तो 0 तो नाराज हो जाएगा, उसको नाराज कर लें, उसको भी किसी ना किसी सेट में शामिल करते हैं। तो फिर क्या करें, एक और हम सेट बना देते हैं जिसके अंदर 0 को क्या करते हैं? शामिल कर देते हैं। अब देखें 0 से शुरू करेंगे, फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। समझ आ रही बात? अब इसका भी नाम रखना है। कौन सा सेट? वेरी गुड। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? होल नंबर्स। क्या होगी? और इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? W। और इस सेट को जाहिर किससे करेंगे? चलें ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट यहीं से हम शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।